किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि मंच देता है आप जैसे बहुत से किसानों को जो कि कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर पहचान स्थापित कर रहे हैं। ये किसान देश के कोने कोने में स्थित हैं और ऐसी प्रतिभाओं को उभारने का हम प्रयास भी करते हैं। उनकी मेहनत के बारे में देश के अन्य किसानों को भी पता चले, इसीलिए उनकी सफलता की कहानी सफल किसान के माध्यम से आप तक पहुंचती है। ये किसान कृषि, स्टार्टअप, पशुपालन और साथ ही खेती में नए नए प्रयोग और नवाचार के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे सफल किसान भी बिजनौर के किसान हैं जो कि नवाचार और साथ ही अपनी मेहनत की वजह से अपने पूरे क्षेत्र में नाम कमा चुके हैं। इनका नाम है विनोद कुमार चौधरी। विनोद जी की बात करें तो हालांकि इनके पास बहुत ज्यादा भूमि नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी भूमि से कामयाबी की नई कहानी लिख दी। आइए जानते हैं कि कैसे उनके जैविक उत्पाद आज लोगों की जुबान पर है और ये सब कुछ संभव हो पाया एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और बताते हैं आपको कि कैसे विनोद जी ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया है। विनोद की खेती किसानी के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं जिला बिजनौर के बारे में, जिसके गांव धर्मसा नंगली से आते हैं हमारे सफल किसान। बिजनौर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे स्थित है। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण ये जिला आज कृषि की बदौलत देश भर में मशहूर है। इस जिले के धर्मसा नंगली गांव में विनोद अपने बेटों के साथ दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। 1995 में विनोद ने खादी ग्राम उद्योग से जुड़कर शुरुआत की। धीरे धीरे कृषि विभाग और केवीके से जुड़े और उनसे मिली सलाह पर कच्चे माल को प्रोसेस्ड कर बेचना शुरू किया। हमारे पूर्वज भी खेती करते थे और मैं भी खेती कर रहा हूँ। और पहले और जैसे जनरल लोग खेती करते हैं वैसे ही हम भी करते थे। उसके बाद 1995 में हमारी जिज्ञासा हुई और हम खादी ग्राम उद्योग गए। वहाँ हमने 3 दिन की ट्रेनिंग ली। वहाँ हमें जो सज्जन मिले उन्होंने जो बताया वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। उन्होंने कहा था कि आप उद्योगपति बनना चाहते हैं तो जो कच्चा माल है उसको आप पक्का करके बना के बेचेंगे तब फ़ायदे में रहेंगे, और कच्चा माल बाहर से ला के अगर हम बेचते हैं, बना के उसे वहाँ भेजते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे कृषि विभाग से हम जुड़े और राज्य सरकार की योजना थी एक किसान मित्र योजना, तो उसमें हम कई साल तक हम कार्यरत रहे और वहाँ से हमें केवीके का साथ और कृषि विभाग का साथ मिला। तो हमें नए नए उसमें जिज्ञासा हुई और उसमें नए नए विषय आए। जैविक का विषय भी था और प्रोडक्शन बढ़ाने का विषय भी था। तो उधर बढ़ते रहे और हम कृषि विभाग द्वारा जितनी भी हेल्प थी, जितने भी प्रोग्राम होते थे, 2 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन की ट्रेनिंग, लखनऊ तक ट्रेनिंग, वो हम करते थे। विनोद साधारण खेती नहीं बल्कि जैविक खेती और पशुपालन दोनों साथ करते हैं। विनोद अपने जैविक खेती से मिलने वाले उत्पादों को ऑनलाइन काका ब्रांड से बेचते हैं, जिसके लिए उन्होंने FSSAI का सर्टिफिकेट भी हासिल किया हुआ है। जैविक खेती करने के लिए एपिडा से रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। ये सब मुमकिन हो पाया कृषि वैज्ञानिकों से मिली सही सलाह के बाद। कैसे विनोद कुमार एक छोटे से किसान से बड़ा किसान बनने की ओर अग्रसर हैं और कैसे वो कम चीजों के साथ बड़ा मुनाफा कमा पा रहे हैं, सुनते हैं उनसे ये पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। हमें जो सरकार द्वारा सुविधा मिली और हमने अपने प्रोडक्ट को पहले हमने अपना मार्का करवाया, हमें सरकार ने सहयोग करा या
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसमें हम उसका लाभ हमने उठाया और हमने अपना ब्रांड काका फर्टिलाइज़र और काकरान ऑर्गेनिक के नाम से उसे मार्का करवाया है और हम अपने मार्का से बेच रहे हैं उसे। और FSSI नंबर सरकार ने हमने कहा तो उन्होंने हमें अलग से एक सुविधा दी, जिससे FSSI नंबर किसान को बहुत आसानी से मिल जाता है। और फिर हमारा ऑर्गेनिक के लिए बड़े परेशान होता था किसान, हमने भी हुए, लेकिन फिर राज्य केंद्र सरकार के द्वारा ओपीडा इसका रजिस्ट्रेशन करता है, लेकिन मीडियम माध्यम जो है उसका वो हमारी राज्य सरकार है। विनोद ने इस काम में इतना मुनाफा पाया कि अपने दोनों बेटों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। उनके बड़े बेटे हिमांशु पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कई तरह के काम कर चुके हैं, जबकि विनोद के छोटे बेटे दीपांशु ने MNC की नौकरी छोड़ जैविक खेती की तरफ रुख किया। आज तीनों बाप बेटे मिलकर आसपास के किसानों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। जब एक टाइम ऐसा आया हमारे देश के अंदर, कोरोना काल, जिसके अंदर के पूरे भारत का पहिया रुक चुका था, जो आज तक रेलगाड़ी कभी नहीं रुकी, वो तक बंद हो चुकी थी। तब से लगा कि अब जीवन यापन के लिए क्या किया जाए। हमारे पिताजी बहुत टाइम से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अग्रसर थे। अब हमने सोचा कि अब उसको ही अपना एक रोज़गार का जरिया बनाया जाए, इसी को अपना एक माध्यम बनाया जाए आय का, ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें। धीरे धीरे जब कोरोना काल के अंदर सामान की मजबूरी सभी लोगों के सामने पेश आई, धीरे धीरे ई-कॉमर्स ने अपना हाथ ग्रामीण देहात की तरफ भी बढ़ाना शुरू किया, तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, हम अपने प्रोडक्शन को वहाँ पर बेच सकें। मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता था। मैंने 5 साल वहाँ पे जॉब की और जॉब छोड़ दी है अभी। और जॉब छोड़ने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती करने से का मकसद ये था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो उस समय मुझे वहाँ की जानकारियाँ मिली और मैंने एक ई-कॉमर्स को चॉइस किया, उसकी जानकारी इकट्ठा की। और जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब मुझे लगा कि हम खेती को भी बिजनेस से जोड़ सकते हैं, उस समय क्या हुआ कि हमारे जो प्रोडक्शन थे, हमारे पिताजी कई साल पहले से ऑर्गेनिक खेती करते थे, लेकिन वो उसका इस्तेमाल खुद करते थे। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कहीं पे। इस प्लेटफॉर्म को हम कई जगह सामान लेकर भी गए तो हमको जो ना हम उसको सेल नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी मार्केट में, जानकारियाँ नहीं थी कि ऑर्गेनिक होता क्या है। उसके बाद जब हम उस प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करते थे तो हमें लगा कि शायद ये मार्केट में नहीं बिकेगा। लेकिन फिर जब हमें धीरे धीरे जानकारी हुई, हमने उसको ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हमने चॉइस किए, हमने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके सेल करना शुरू किया। तो हमें ऐसा लगा कि शायद इस चीज़ की डिमांड जो है वो मार्केट में काफ़ी अच्छी है, लोग इसका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। वो डायरेक्टली खेत से निकलने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचा। मतलब कि जो बीच में जो लोग थे कि जहाँ से पहुंचा वो माल डायरेक्ट पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, ऑर्गेनिक है नहीं, इस चीज़ की हमने सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमने खुद की एक ब्रांड तैयार की। हमने अपनी ब्रांड तैयार की, अपने नाम से उसको पैकेजिंग किया। पैकेजिंग करने के बाद हमने उसको बेचना शुरू किया। देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं किसानों के लाभार्थ चलाई जा रही हैं। हमारे सफल किसान विनोद कुमार को भी सरकार से इसके लिए अनुदान मिला। सरकार की ओर से जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने जैविक कृषि विकास योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 3 साल तक प्रति हेक्टेयर 5-5 हजार रुपए दिए जाने की योजना भी बनाई है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाती है। जैविक खेती पर ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जैविक खेती से जुड़ी कुछ और खास बातें आपको बताएंगे सफल किसान में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है।
कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपको बता रहे हैं विनोद चौधरी जी के बारे में, जो कि बिजनौर जिले से संबंध रखते हैं और वो अपने क्षेत्र में जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे जैविक खेती ना सिर्फ आज के समय की मांग है, बल्कि इससे हमारे किसानों को भी अच्छा लाभ होता है। ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। तो आइए देखते हैं कि कैसे जैविक खेती को हमारे किसान अपना सकते हैं। अब ये जैविक खेती है क्या, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल जैविक खेती में केमिकल्स यानी रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ जैविक खाद और जैविक तरीके से बनाए गए कीटनाशक ही इस्तेमाल होते हैं। रसायनों से बचने के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जैविक खेती कहते हैं। विनोद जैविक तरीके से प्राप्त उत्पादों को ही प्रोसेस्ड करते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं, जिससे इनका मुनाफा कई गुना बढ़कर लाखों तक पहुंच गया है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, या जो मेरे भाई सुन रहे हैं, कि अगर हम साधारण तरह से खेती करते तो उसमें 12 बीघे में लगभग ज़्यादा अधिक से अधिक 1.5 लाख से 3 लाख की पैदावार होती। सामान्य मंडी में बेचते, चाहे हम गन्ना करके मिल में बेचते हैं, तब भी हमारी साधारण आय होती है। लेकिन मैं इससे प्रोडक्शन उत्पादन करके फिर उसका पक्का माल बना के, और मेरा इस टाइम 13 लाख का प्रोडक्शन चल रहा है। 13 लाख का मैं माल GST सहित दे रहा हूँ सरकार को, इतने लाख की GST दे रहा हूँ। और जो मेरा अपना खर्चा है अन्य, वो मैं खाता हूँ, अपने दोस्तों को देता हूँ, वो इसमें ऐड नहीं है। लेकिन और अगर सब किसान इस तरह से खेती करें, अपने माल को, कच्चे माल को पक्का बना के बेचें, चाहे वो प्लेटफार्म प्लेटफार्म हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हो स्टॉल हो, तो वो अपनी आय को दुगना नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपने जितना वो चाहे उतनी गुना कर सकता है। विनोद जैविक खेती को व्यापार की तरह करते हैं, जिसमें वो पशुपालन को अग्रसर रखते हैं, क्योंकि पशुपालन से ही विनोद को जैविक खाद और जीवामृत मिलते हैं। जैविक खेती में नीम ऑयल या गौमूत्र में नीम मिलाकर बनाया कीटनाशक को भी इस्तेमाल किया जाता है। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्टों से ही किया जाता है। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर विनोद धतूरा, कालमेघ, अकरकरा जैसे कई तरह के औषधीय पौधे भी अपने खेतों में लगा रहे हैं। मैंने एक यूनिट लगा रखी है केचुए खाद की, जिसमें 10 बेड थे। अब उनको मैंने बड़ा कर दिया है, तो वो 3-5 बेड रह गए हैं मेरे पास। और मैं उसका उत्पादन करके अपने खेत में भी डालता हूँ, और जो मेरे से एक्स्ट्रा हो जाता है उसे मैं बेचता हूँ। और इससे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तो नहीं कह सकते, लेकिन जैविक खेती के लिए बहुत बढ़िया है। इससे हमें बाहर से ना दवाई की आवश्यकता पड़ती है, और ना इसके लगाने के बाद हमें किसी खाद की आवश्यकता पड़ती है। और इससे उत्पादन भी बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर पूर्ण रूप से वैज्ञानिकों की देखरेख में और 3 साल तक, प्रमाणीकरण वाले कहते हैं जैसे कि 3 साल के बाद ही हमारा जैविक होता है, तो उस तरह से अगर हम पूर्ण तरह से करेंगे तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। और मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि वो अपनी यूनिट लगाए, चाहे वो कंपोस्ट की लगाए या केचुए खाद की लगाए, और अपना खाद, बीज,
जितना भी हो सकता है अगर वो अपने से प्रयोग करेगा, बाजार से कोई ना खरीदे, बाजारवाद से हट जाएगा, तो उसकी आमदनी भी कई गुना होगी और उसकी खुशहाली की कोई नहीं रोक सकता है। और उसके स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है कि उसे मेडिकल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने की है। विनोद अपने खेतों में मुख्य फसल के रूप में गन्ना उगाते हैं। किसान गन्ने की खेती के साथ कई और दूसरी फसल उगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों के लिए जरूरी है तो बस सही तकनीक अपनाना, जिससे वो एक सफल किसान बन सकते हैं, जिसमें उनकी मदद करते हैं कृषि विशेषज्ञ। इन्हीं की सलाह पर विनोद का परिवार अपने खेत से निकले गन्ने का गुड़ और सिरका जैसी कई और उत्पाद ऑनलाइन माध्यम से लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोगों से, जैसे अभी हम गन्ना बेचते हैं तो गन्ने का रेट सरकार डिसाइड करती है, वो 300 कुछ रुपए कुंटल के आसपास जाता है, यानी कि 100 किलो 300 रुपए का। अभी हम उससे शुगर केन विनेगर बना रहे हैं, उसके साथ साथ गुड़ बना रहे हैं, उसके साथ साथ हम शक्कर बनाते हैं। इनका रेट हम डिसाइड करते हैं। हमारा शुगर केन विनेगर 200 रुपये लीटर है, यानी कि अगर 1 कुंटल गन्ने से हम शुगर केन विनेगर बनाते हैं तो 60 लीटर के आसपास शुगर केन विनेगर बनता है। अब 60 लीटर से अगर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 1 कुंटल गन्ने का ही रेट 5000 के समथिंग पहुंच जाता है। तो शुगर केन विनेगर 1 कुंटल गन्ने का बना वो 5000 का बिका और 1 कुंटल गन्ना बिका 400 रुपये का किसान का। तो कई गुना ज़्यादा रेट मिलता है अगर आदमी खुद उसको बनाता है। लोग कहते हैं कि जैविक खेती आसान नहीं है, जैविक खेती नहीं की जा सकती। विनोद जी के यहाँ खेत पर हमने देखा कि उनका गन्ना बहुत ही अच्छा खड़ा हुआ है, पूरा जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो प्रयोग होता है, जैसे केचुए की खाद, केचुए का वर्मीवाश, ट्राइकोडर्मा, बेवरिया बेसियाना, इन सभी जैविक जो है बायो एजेंट्स का प्रयोग करके और उनसे खाद तैयार करके खाद में मिलाकर ट्राइकोडर्मा बेवरिया बेसियाना को उनके द्वारा खेती की जा रही है। ना तो उनके खेत में कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है, ना ही कोई रोग दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके द्वारा बहुत अच्छी खेती की जा रही है और किसान भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। बढ़ते प्रदूषित माहौल में जैविक खेती जरूरी होती जा रही है, क्योंकि रसायनों का इस्तेमाल बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। लेकिन हमारे सफल किसान विनोद अपने खेतों की मिट्टी के साथ अपने उपभोक्ताओं का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी किसानों के साथ उनके खेतों में खड़े हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपको बता रहे हैं विनोद कुमार चौधरी जी के बारे में, जो कि जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं। अच्छी बात यह है कि वो खुद तो जैविक खेती करते ही हैं, साथ ही युवा पीढ़ी को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और अपने बेटे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कई बार चुनौतियां सामने आती है और हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सही समय पर सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो हिम्मत बढ़ जाती है, मंजिल और आसान हो जाती है। ऐसा संभव हो पा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की वजह से। आइए जानते हैं कि कैसे ये हमारे किसानों को मदद कर रहे हैं, सही जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही उनकी राह को आसान बना रहे हैं। KVK यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
क्योंकि इसी की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। विनोद और उनके परिवार को भी केवीके की मदद से ही सही राह मिली। श्री विनोद कुमार जी कृषि विज्ञान केंद्र से 2009 से जुड़े हुए हैं और उन्होंने शुरू में तो इनकी खेत का आकार बहुत कम था, मगर धीरे धीरे खेत की जोत इनकी बढ़ गई और बढ़ाने के बाद जो है जैविक खेती पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने गन्ने की खेती के लिए इनको काफ़ी प्रोत्साहित भी किए और इन्होंने जैविक उत्पादन की तरफ इन्होंने जोर दिए और अपने खेत में जो है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। जैसा कि हम सभी का एक उद्देश्य है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है कि जनपद के किसानों के बीच उनकी खेती में आमदनी कैसे वृद्धि की जाए, तो उसके साथ साथ हम लोगों का यह प्रयास है जनपद के लिए हमारे किसानों को उनको उद्यम से जोड़ा जाए, उनको उद्यमी बनाया जाए। इस कड़ी में हम लोग आज जहाँ पर आए हैं, विनोद कुमार, ये धर्मसा नगली इनका गाँव है। इस गाँव में हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित करके, प्रेरित करके पहले तो जैविक खेती से जोड़ा। जैविक खेती से करने के बाद इनको फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि जैविक खेती का उत्पाद इनको जब बेचने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, इनको पहले हम लोगों ने इनका कहा कि अब ब्रांड पे काम करिए। तो इन्होंने अपने खेत पे ही 2 ब्रांड बनाए। एक ब्रांड बनाया जिसको बर्मी कंपोस्ट जो बनाते थे उसको बेचने के लिए, उसका ब्रांड बनाया काका ब्रांड। और दूसरा ब्रांड जब हमने इन्हें कहा कि अब तो बनाइए जो हमारा फूड मटेरियल होता है, जैसे आपका हल्दी, क्या कहते हैं सिरका, जो भी खेत से पैदा होता है, क्या कहते हैं चावल, इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें व्यवसाय लेकर के अब आपने जो है बड़ा ब्रांड बनाया काकरा। दोनों मिलता जुलता ब्रांड है कि नाम रखा है इन्होंने और उस नाम के माध्यम से उन्होंने बाजार में बेचने का काम शुरू किया। हमारे सफल किसान विनोद कुमार ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय से लोकप्रिय हुई है, उस हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का है। इसीलिए वो दूसरे किसानों और नौजवानों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और खुद भी ब्रांड बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन को भी जरूरी बता रहे हैं। जैविक खेती के लिए क्योंकि हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने पशु रख भी हैं। हमारे पास पहले 8 पशु थे, अब 5-6 पशु अब इस टाइम भी है। जब तक पशु नहीं होगा तो हम ना प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और ना जैविक खेती कर सकते हैं। तो पशु चूँकि कृषि के लिए साथी है, कृषि का साथी पशु है। पशु नहीं है तो कृषि नहीं है और कृषि नहीं है तो पशु नहीं है। विनोद कुमार और उनका परिवार खेती के मामले में इतनी काबिलियत हासिल कर चुके हैं कि वे दूसरे किसानों के लिए नजीर बन गए हैं। विनोद एक पंथ 2 नहीं बल्कि कई काज एक साथ कर रहे हैं और आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने सफलता की एक और गाथा से आपको रूबरू करवाया। जाना आपने कि कैसे विनोद कुमार चौधरी अपने क्षेत्र में नाम कमाने में कामयाब हुए हैं, वो भी जैविक खेती करके। उनसे और भी कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं और अगर आप भी रसायन मुक्त खेती करना चाहते हैं तो विनोद जी के पदचिह्नों पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का सफल किसान आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और किसान की कहानी भी हम कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप इसकी जानकारी हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर भी दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। अगर आपके आसपास भी सफलता की कोई ऐसी कहानी है तो इसकी जानकारी हमें जरूर दें। उन्हें भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से मंच देने का प्रयास करेंगे। सफल किसान के अगले अंक में सफलता की एक नई कहानी, एक नई गाथा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।